हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट खाना, शानदार यात्रा के अद्भुत नज़ारे और ढेर सारा मनोरंजन। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे फूड ट्रैवल और एंटरटेनमेंट के चैनल पे। तो आज का स्पेशल है फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं दही भेंडी, जिसमें हम यूज़ करेंगे कि हाफ के जी भेंडी है और इसमें एक दो डली प्याज की डली है, मैं छिल के रखा हूँ। और इसमें और टमाटर यूज़ करेंगे, तकरीबन 3 टमाटर मीडियम साइज़ के। और इसमें मेन इंग्रेडिएंट है दही। तो दही भी डाल के हम इसको दही भेंडी का सालन बनाएंगे, जो रोटी परोठा नान, ज्वार की रोटी बाजरे की रोटी जो कुछ भी रोटी और खाने के साथ भी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको बनाएंगे। और ये भिंडी को हम धो के रखा हूँ, धो के सुखा के कपड़े से पोंछ के रखा हूँ। इसको छोटे छोटे टुकड़े में काट देंगे फ्रेंड्स, इतने इतने टुकड़े में काट देंगे। यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, इतने छोटे छोटे टुकड़े में ऐसा काट देंगे और इसके बाद में हम इसका सालन बनाएंगे फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भिंडी है तकरीबन छोटे छोटे टुकड़ियों में मैंने काट चुका हूँ। तो इस तरीके से भिंडी को काट लेना है। और इस दही में थोड़े मसाले डालेंगे फ्रेंड्स, ये सभी मसाले हम इसमें डालेंगे ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसका ग्रेवी बना सके। सबसे पहले दो टीस्पून भर के हम चिली पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर। तो इसको हम डालेंगे दही के अंदर। तो नेक्स्ट हम डालेंगे एक आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच हल्दी भी डालेंगे हम। इस तरीके से हल्दी डालेंगे। और इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, ये हाफ टी स्पून है जीरा पाउडर है, तो हाफ टी स्पून हम जीरा पाउडर भी डालेंगे दही में। और नेक्स्ट है ये है हमारा गरम मसाला पाउडर, एक हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर तकरीबन एक 1.5 टीस्पून है, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। तो सभी मसाले डाले हैं फ्रेंड्स। और इसमें कसूरी मेथी डालेंगे, ये तकरीबन 10 से 15 ग्राम कसूरी मेथी है। इसको मैं भून के अच्छी तरीके से पाउडर करा हूँ। तो कसूरी मेथी इसके अंदर डालेंगे। तो और इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है तकरीबन एक टीस्पून भर के हम इसमें नमक भी डालेंगे फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम सारे मसाले हम दही के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छी तरीके से मसाले भी क्या दही के साथ मिल जाएंगे और इसका टेस्ट भी बहुत ही बेहतरीन आएगा। इस तरीके से अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं सभी अभी इसको मसाले को मिक्स कर चुका हूँ। सभी इसमें चटनी पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर सब कुछ है मिक्स हो गया है। अब हम इसको क्या है इसको ऐसे ही रख देंगे। और हमको सबसे पहला स्टेप्स है भिंडी को फ्राई करना। तो भिंडी को अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तब तक थोड़ा उसको हल्के से उसको गलने देते हैं, मतलब थोड़ा नरम होना चाहिए भिंडी। उसके बाद में थोड़ा अच्छी तरीके से फ्राई करके हम नेक्स्ट स्टेप हम इसका दही का भिंडी बनाने का चालू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तेल गरम करेंगे। तकरीबन दो भी आधा चम्मच हम तेल डालेंगे। दो भी आधा चम्मच हम तेल डालेंगे इसमें। तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने देते हैं। अब हम इसमें भिंडी डालेंगे फ्रेंड्स, भिंडी को फ्राई कर देंगे इस तरीके से। सारे हम भिंडी डाले हैं और इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए तो मतलब का एक
खुशी के 70% हम भिंडी को थोड़ा कुक कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे इसी तरीके से। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, अब भिंडी थोड़ा पक थोड़ा ब्राउनिश कलर हो गई है, थोड़ी काली हो चुकी है भिंडी। अब इस मिनट पर हम इसको निकाल देंगे, गैस फ्लेम को थोड़ा कम कर देते हैं। तो इस तरीके से हम भिंडी को निकाल देंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी तरीके से भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसको हम इसमें नेक्स्ट स्टेप हम इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा तेल की क्वांटिटी कम हो चुकी है, इसमें और एक 1.5 चम्मच मैं तेल डालता हूँ। तेल जैसे ही गर्म होता है फ्रेंड्स, हम इसमें प्याज डालेंगे। और उसकी प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो रही है। इस दरमियान में हमारे ये लहसुन है फ्रेंड्स, ये लहसुन को मैं बारीक तरीके से चॉप कर चुका हूँ। एक तकरीबन 3 लहसुन लिया हूँ मैंने, तो 3 लहसुन इसमें है ना, चॉप किया हुआ लहसुन इसमें डालेंगे फ्रेंड्स, और उसको अच्छी तरीके से फ्राई होने देते हैं। प्याज थोड़ा नरम हो जाए, हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है प्याज। उसको जैसे ही थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर आता है, तब हम इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। हाई फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि प्याज जल्दी से ब्राउनिश कलर हो जाए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इस मोमेंट हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन के जो कच्चापन है वो चले जाए। अच्छी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स, अदरक लहसुन पेस्ट को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, फ्राई अच्छी तरीके से हो चुकी है, प्याज अच्छी तरीके से पक चुके हैं, और अदरक लहसुन पेस्ट भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अब इसमें हम टमाटो ऐड करेंगे, 2 से 3 टमाटो, जैसे मैं बारीक काट के रखा था, तो इस टमाटो को भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब जैसे हम टमाटो डालते हैं, इसमें और थोड़ा हल्का सा नमक भी डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि टमाटो अच्छी तरीके से गल सके। एक आधा चम्मच भर के हम इसमें नमक भी डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको तब तक पकाना है ताकि हम थोड़ा ये टमाटो को अच्छी तरीके से गल सके। जैसे टमाटो गलेगा ना, इसके बाद में हम अगला इंग्रेडिएंट फिर डालेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स टमाटर गल चुके हैं, अब इसमें हम और थोड़ा गैस को थोड़ा लो कर देते हैं, क्योंकि मसाले जलना नहीं चाहिए।
इसको और एक हाफ टी स्पून भर के हम चटनी पाउडर डालेंगे, चिली पाउडर, ताकि जायका और अच्छे तरीके आ सके। इसी दरमियान हम एक आधा चम्मच हल्दी भी डालेंगे इसमें। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, टमाटर बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं और मैं चटनी भी और थोड़ा हल्दी पाउडर भी और थोड़ा डाला हूँ मैं इसमें। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे, जो हमने मसाले तैयार करके रखा था ना फ्रेंड्स, उस मसाले को डालेंगे। दही का मसाला, जो सारे मसाले हम डाले थे, तो इसमें वो दही का मसाला इसमें डालेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा गैस कम कर देते हैं क्योंकि दही फटना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसमें मसाले तो डाल चुका हूँ मैं। इसमें थोड़ा बहुत पानी डालूंगा, एक हाफ कप पानी डालूंगा, जो मसाले का पानी है वही इसमें डालूंगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे हम, ताकि दही और जो भी मसाले हमने ऐड किए थे ये अच्छी तरीके से मिक्स हो सके और अच्छी तरीके से फ्लेवर इस ग्रेवी में, इस जो भिंडी का दही का सालन है उसमें आ सके। थोड़ा इसको उबलने देते हैं। थोड़ा मैं टेस्ट करके भी देख लेता हूँ, ताकि नमक मिर्च सही है कि नहीं देख लेता हूँ एक बार। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है, ज़्यादा तीखा भी नहीं, नमक भी बहुत ही अच्छी तरीके से सही ढंग से है। तो अब इस मोमेंट में हम भिंडी ऐड करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्राई किया हुआ भिंडी था ना, हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके से तो हम ढककर पकाएंगे, थोड़ा मीडियम लो फ्लेम में। तकरीबन 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे फ्रेंड्स, ताकि भिंडी अच्छी तरीके से पक सके। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आप भिंडी का सालन किस तरीके से पक रहा है। बहुत ही अच्छी तरीके से पक रहा है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है। तो दही भिंडी रेडी हो चुकी है। आप चाहे तो ये ग्रेवी को थोड़ा इतना हल्का सा पतला भी रख सकते हैं, या फिर आप इसे और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। इसको थोड़ा जीरा के और थोड़ा पकने दे सकते हैं। 5 मिनट काफ़ी है, 4-5 मिनट काफ़ी है। बहुत अच्छी तरीके से पका है। अब टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब रहेगा, यकीन मानिए। आप ज़रूर इस भिंडी के सालन को ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल है फूड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट ब्लॉग्स। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स में, सब लोगों को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। इतना तो बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो। बहुत ही अच्छे रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स वीडियो में। और आप कमेंट भी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं और अच्छी तरीके से आपके कमेंट के हिसाब से और अच्छी तरीके से वीडियो भी बना सकूं। और आपकी विश भी बताइए, ताकि मैं वो अगला रेसिपी, मैं उस रेसिपी को भी मैं बना सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, भिंडी का सालन पक के रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। इस तरीके से हम बाउल में निकालेंगे।
तो फ्रेंड्स, दही भिंडी का सालन रेडी है। रोटी परोठा है, इसके साथ आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। परोठे के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ज़रूर इसको ट्राई कीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू। वाह, क्या स्वादिष्ट दही भिंडी का सालन बनाया है। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। इसकी खुशबू और रंग दोनों कमाल के हैं। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।